आतंकिस्तान में बम बारूद की बौछार से हाहाकार मचा है। बलूचिस्तान में लगी विद्रोह की आग से पाकिस्तान जल उठा है। बलूचिस्तान का इंतकाम दहशत के साए में मियां शहबाज। महज 5 दिनों के भीतर पाकिस्तानी हुकूमत की हैसियत पता चल गई। पता चल गया कि एटम बम का दम भरने वाले शहबाज की फौज की नाकाबिलियत। बलूचिस्तान की आजादी की मांग पर अड़े बलूच लिबरेशन आर्मी ने पहले दिन दहाड़े ट्रेन हाईजैक की और आज पाकिस्तानी फौज पर फिदाइन हमला बोल दिया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर फिदाइन हमले का दावा किया। फिदाइन हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। हमला क्वेटा से कप्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों पर नौशकी के हाईवे के पास हुआ। बीएलए के मुताबिक मजीद और फतेह ब्रिगेड ने सेना के काफिले पर सुसाइड बॉम्बिंग की। जानकारी के मुताबिक एक फिदाइन लड़ाका विस्फोटकों से भरी गाड़ी लेकर सेना के काफिले से टकरा गया। इसके बाद फतेह स्क्वाड ने सेना के काफिले में घुसकर हमला किया। जिस गाड़ी पर सुसाइड अटैक किया गया था वो पूरी तरह तबाह हो गई। हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लागू की गई। आनन फानन में पाकिस्तानी फौज ने रेस्क्यू और मॉनिटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर भेजे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी कि पाकिस्तान के नेतृत्व ने कभी इनसे बातचीत का प्रयास नहीं किया। इनके ऊपर हमेशा दमनकारी वाली नीतियां गई। कभी लोगों को उठा लिया गया, 5000 से ज्यादा लोग उठा लिए जा चुके हैं। वहां पर कभी हेलीकॉप्टर के द्वारा, कभी ड्रोन के द्वारा हमले किए जाते हैं। क्या करे बलूच, एक जो माहौल ऐसा बन चुका है, एक एक बच्चा वहां पर पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो हमले जो बिल्कुल प्लान तरीके से हो रहे हैं, हम देख रहे हैं किस प्रकार से ट्रेन को अगवा किया गया। जो 90 पाकिस्तानी भी जो मारे गए, जो एम्बुश है, ये बहुत ही प्लान तरीके से एम्बुश किया गया। पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। शहबाज सरकार की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया शहबाज सरकार पर लगातार हो रहे हमलों का ठीकरा फोड़ रही है। पाकिस्तान में ये चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अटैक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि ये हो सकता है इस्लामाबाद तक ये सिचुएशन जो है वो पहुंच जाए और यकीनन इसके ऊपर जो है बहुत सीरियसली पॉलिसीज बनानी होंगी। आतंकवाद का पालन पोषण करने वाला पाकिस्तान भला सख्त नीतियां कैसे बना पाएगा? बीएलए के फिदाइन हमले पर पाकिस्तानी फौज मुंह छुपाए घूम रही है। पाकिस्तानी पुलिस ने बलोच आर्मी के दावे को पलट दिया है। पाक सेना के मुताबिक सड़क के पास पड़े एक बम में विस्फोट हुआ। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस इसकी चपेट में आ गई। हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए जबकि 10 घायल हुए। मृतक और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पाकिस्तान पर चारों तरफ से मार पड़ रही है। सीमा पर तालिबान पहले ही आंख दिखा रहा है। धड़ाधड़ रॉकेट अटैक कर रहा है तो घर में बलूच लड़ाके धमाके कर रहे हैं। नकारा शहबाज सरकार न तो सीमा पर न ही देश के अंदर पाकिस्तान को संभाल पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, एक तरफ पाकिस्तान अपने घर में पिट रहा है तो दूसरी तरफ उसके पाले पोसे खूंखार आतंकियों को कोई उसके घर में मिट्टी में मिलाने में लगा हुआ है। और इस बार टारगेट था हाफिज सईद, लेकिन उसके राइट हैंड अबू कताल को किसी अनजाने हमलावर ने मार दिया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे और वहां की आवाम भी दुखी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आतंकवाद की प्रोडक्शन में नंबर 1 पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे और कड़े शब्दों में नसीहत दे दी। मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि आतंक का रास्ता छोड़ दो, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगार है, मगर अब हालात ऐसे हैं कि खुद पाकिस्तान ही आतंकियों के लिए नर्क का द्वार बन गया है। सीमा पार भारत का एक और दुश्मन ढेर हो गया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद के खासम खास रहे आतंकी अबू कताल की हत्या कर दी गई है। अबू कताल ने रियासी में आतंकी हमला करवाया था। अबू कताल हाफिज सईद का राइट हैंड था। लश्कर के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन चीफ था। देर रात पंजाब के झेलम इलाके में कताल पर हमला हुआ। बाइक सवार अज्ञात बंदूकधारियों की फायरिंग में मारा गया।
कताल के खात्मे के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बस एक ही चर्चा है कि अब कहीं आतंकी हाफिज सईद का नंबर तो नहीं लगने वाला। रिपोर्ट्स की माने तो अज्ञात हमलावरों के निशाने पर आतंकी हाफिज सईद ही था। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई के अफसरों को ये डर सता रहा है कि जैसे गुमनाम कातिल ने पिछले कुछ महीनों के दौरान चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का सफाया किया, वैसे ही गुमनाम कातिल हाफिज का सफाया ना कर दे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस हमले में हाफिज का भतीजा और उसका खासम खास कताल जहन्नुम पहुंचा है, उसमें हमलावर का असली टारगेट हाफिज सईद था। लेकिन हमले में हाफिज का क्या हुआ, पाक मीडिया में इसे लेकर कई दावे हैं। हाफिज सईद गाड़ी में बैठकर कहाँ गया था, हाफिज सईद बाहर क्यों घूम रहा था, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके ऊपर यकीनन जो है अथॉरिटीज को और गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए कि हाफिज सईद के ऊपर अगर कोई अटैक हुआ है, अननोन गनमैन ने अटैक किया है और हाफिज सईद उस कहा जा रहा है उस अटैक में जख्मी हो गया है। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही शाहबाज सरकार ने गुमनाम कातिल के कहर से बचाने के लिए हाफिज सईद को जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कर रखा है। दावा किया गया था कि पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई ने ये कदम उसकी सुरक्षा के मद्देनजर उठाया। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान सरकार का पाला पोसा गुनहगार इन दिनों जेल से बाहर किसी खास मकसद से बाहर आया है। शनिवार को हुए हमले के बाद हाफिज सईद जिंदा है या मुर्दा, या वो दोबारा किसी बिल में जा छिपा है, इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कताल की मौत पर मोहर लगने के साथ ये तो तय है कि हाफिज किसी भी बिल में क्यों न छुप जाए, गुमनाम कातिल भारत के दुश्मनों को जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात अमेरिका के करते हैं तो अमेरिका में सत्ता बदली और ट्रंप राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए। इसके बाद ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए, चाहे टैरिफ की बात हो या फिर दूसरे फैसले। लेकिन यही फैसले अब अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, क्योंकि अमेरिका में महंगाई अब चरम पर पहुंच गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अंडे की तस्करी हो रही है। क्यों अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है, इस रिपोर्ट से जानते हैं। सुपर पावर अमेरिका इन दिनों चर्चा में है। चर्चा किसी नए हथियार या लड़ाकू विमान को लेकर नहीं है, बल्कि अंडों की तस्करी को लेकर है। जी हां, सही सुना आपने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुरूर अमेरिका के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। टैरिफ और दूसरी नीतियों के कारण अमेरिका में महंगाई आसमान छू रही है। किराने के सामान की बढ़ती कीमतों, खासकर अंडों के दाम आसमान छू रहे हैं। अमेरिकी बढ़ती कीमतों से इस कदर परेशान है कि वहां अंडों की तस्करी शुरू हो गई है। अमेरिका में महंगाई ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अमेरिका में अंडों की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। लोग महंगाई से इतने त्रस्त हैं कि अंडों की तस्करी पर उतारू हैं। मैक्सिको, कनाडा से अंडों की तस्करी हो रही है। कुछ शहरों में एक दर्जन अंडे की कीमत $10 यानी करीब 870 रुपए है। वहीं मैक्सिको में अंडे $2 प्रति दर्जन से भी कम में मिल रहे हैं। बॉर्डर पर अंडों से भरी क्रेट पकड़ी जा रही है। बिना इजाजत मुर्गी से जुड़े प्रोडक्ट के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है। अमेरिका में कनाडा के फेंटानिल ड्रग से ज्यादा अंडों की तस्करी हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अमेरिका में कच्चे अंडे का आयात गैर कानूनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिकी अंडों के पीछे क्यों पड़ गए हैं। दरअसल तस्करी की कहानी के पीछे की वजह फ्लू है। बर्ड फ्लू की वजह से अंडों की तस्करी बढ़ गई है। कनाडा से हो रही अंडों की तस्करी के पीछे का कारण अमेरिका में फैले बर्ड फ्लू को बताया जा रहा है। तस्करी के जरिए अंडे कई तरीके से छुपाकर लाए जा रहे हैं। कुछ लोग अंडों को कंबल में छुपाकर लाते हुए पकड़े गए। कुछ ने बेकार पड़े टायर में अंडे छुपा रखे थे। पहली बार अंडे की तस्करी करते पकड़े गए लोगों पर $300 का